इसमें मेरा वेलकम जो है वो आएगा एक बार, जो स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें हम एक लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर a equal to 1, a less than equal to 5, a plus। लूप पता है तो 5 नहीं हुआ, लूप पता है तो किरे लूप जानिस तो वाह। तो लूप के अंदर में इस लाइन को डाल दिए और इसको हम क्लोज कर दिए। ये जो मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर में डाल दिए, जो लूप मेरा 5 टाइम्स रन करने वाला है। तो अब ये वेलकम जो है, कुछ देर पहले हम आउटपुट देखे थे, वेलकम मेरा स्क्रीन में आ रहा था। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट को हम लूप के अंदर में डाल दिए जहां पर वेलकम प्रिंट होगा। तो कितना बार प्रिंट होगा? एक बार, 5 बार। अच्छा, वेरी गुड, 5 बार, क्योंकि कंडीशंस मेरा 5 टाइम्स रन करने वाला है, कंडीशंस मेरा 5 टाइम्स चलने वाला है, तो लूप में हम नहीं जा रहे हैं, तुम लोगों को पता है। अब एरर क्यों है? और a इक्वल टू 1 नहीं है, लेकिन वो इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। बाहर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे करते हैं, और यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो इसको रन करते हैं। तो 5 बार मेरा स्क्रीन में वेलकम आ चुका है। एनी डाउट्स? ये वेरिएबल का जो नाम है a लिख के बार बार करते हैं, तो आज b लिख के करते हैं, देखते हैं चेंजेस क्या आता है। इसके पहले जितना भी प्रोग्राम हम किए हैं सब a देके, लूप का वेरिएबल a देके ही कर दिए हैं। बुक में वैसे भी i देके रहता है, तो हम a देके करते हैं, तो आज b देके कर रहे हैं। तो अब क्या आएगा इसका आउटपुट? क्यों? एक लेटर चेंज हो गया। তো এটাতে কোনো ইফেক্ট আমার পড়বে না, কারণ আমরা এটা একটা ভেরিয়েবল নেম ছিল, এখানে b একটা ভেরিয়েবল নেম, ভেরিয়েবল নিয়ে আমাদের যা খুশি হতে পারে, কোনো কিছু ইফেক্ট এটাতে পড়বে না। ওকে, ভেরি গুড। কত কিছু জানিস তোরা, আমি তো এমনি ভাবি তোরা কিছুই জানিস না, এমনি চলে এসেছিস। चलो, तो a को हटा दिए थे तो ये बुरा मान गया, ए रोना धोना शुरू कर दिया था, तो ए को लेके और एक लूप लिख दिए। बी में जो लूप था वो है मेरा, लेकिन ए में क्या किए, ए का नाम देके और एक लूप दिए। अब ये इंडेंट क्यों दे रहे हैं? समझने के सुविधा के लिए, जहां हम कौन सा लूप में खड़े हैं। ये जो लास्ट में जो ब्रैकेट हम क्लोज किए वो ए बोल के जो लूप शुरू किए थे उस लूप का है, और बी बोल के जो लूप मेरा वेलकम को प्रिंट कर रहा था वो तो मेरा जैसा है वैसा ही है। तो अब इसमें बताओ मेरा आउटपुट में कितना वेलकम आएगा? ये बताएगा दीनबंधु, या आउटपुट नहीं आएगा तो भी बताओ सर ये गलत है, नहीं आएगा आउटपुट तो भी बताओ। जो तुम्हें लगता है इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए वो मुझे बताओ। दीनबंधु ने बोला है 5 टाइम्स, क्योंकि लूप 5 बार चल रहा है। जो लूप वेलकम को प्रिंट कर रहा है वो ऑलरेडी हम लोग रन करके देख चुके हैं। जो लूप वेलकम को प्रिंट कर रहा है वो लूप 5 बार उसका कंडीशन मैच करेगा एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो 5 टाइम्स रन करेगा एंड 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो दीनबंधु का कहना है ये 5 बार वेलकम वापस प्रिंट होगा, और एक लूप जो एक्स्ट्रा हम लिखे हैं बाहर, इसमें कुछ इफेक्ट्स नहीं पड़ने वाला। हम त्रिशा के पास अब आएंगे, त्रिशा का रिस्पांस কি বলে এটাকে, মানে রিভিউ নাকি বলে? রিভিউ তো, হ্যাঁ রিভিউ চ্যালেঞ্ज ना, चैलेंज कर रहे हैं एमनी बोल। अब तीसरा रिव्यू देगा कि क्या आउटपुट आने वाला है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें भी लगता है 5 बार होगा, चलो ठीक है। वोट अगर ज्यादा पड़ेगा तुम्हारे तरफ तो उसी को मानना पड़ेगा। प्रतिभा 5 टाइम्स, इसीलिए ऐसा हालत है, गलत जगह पे वोट पड़ जाता है, सबका वोटिंग रॉन्ग। इसमें वेलकम प्रिंट होगा 25 टाइम्स,
इसमें वेलकम प्रिंट होगा 25 टाइम्स। तुम गिन के देख सकते हो, किसी को भी मेरे ऊपर डाउट्स रहेगा तो देख सकते हो। देख लिया? अब इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया तुम लोगों को? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। पहले हम क्या किए थे, एकदम क्लास का शुरू कैसे किए समझो। क्लास का शुरू कैसे किए, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसमें था वेलकम, एक बार वेलकम प्रिंट हो रहा था, क्योंकि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, एक प्रिंट स्टेटमेंट में एक ही वेलकम प्रिंट होगा। अब उस प्रिंट स्टेटमेंट को हम डाल दिए थे लूप के ऊपर। लूप को ढक दो, ऊपर वाला लूप को देखो ही मत, अभी तुम मेन लूप को देखो जो वेलकम को प्रिंट कर रहा है। 5 बार तुम्हारा लूप चलेगा और 5 बार वेलकम प्रिंट होगा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से पता है। अब ये जो लूप है जो 5 बार वेलकम प्रिंट करने वाला है, ये लूप और एक लूप के अंडर में है, और जो लूप भी 5 बार चलेगा तो कितना चलेगा लूप, 25 टाइम्स मेरा वेलकम प्रिंट होगा। ए का वैल्यू कितना है 1 तो तुम्हारा बिलो 5 है, कंडीशन मैच कर गया तो अंदर जाएगा। अब अंदर जाने के बाद ये लूप क्या करेगा, 5 वेलकम प्रिंट करेगा, तो 5 वेलकम प्रिंट करने के बाद लूप से तो बाहर आ जाएगा। ये जब बी का वैल्यू जब 6 होगा तब तो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद मेन लूप जो है वो तो घूमेगा वापस। जब मेन लूप घूमेगा तब ए का वैल्यू कितना होगा 2 भी तो बिलो 5 है, मतलब वापस घुसेगा अंदर, मतलब वापस ये लूप क्या करेगा, 5 वेलकम प्रिंट करेगा, वापस जाएगा ऊपर, ए का वैल्यू 3 होगा, वापस आएगा, वापस 5 स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, सॉरी 5 वेलकम प्रिंट करेगा। तो ऊपर वाला जो लूप है जिसका नाम ए है वो 5 बार काम कर रहा है, और उसके अंडर में तुम्हारा ये बी का लूप है। तो सिंपल लॉजिक 5 into 5 क्लियर। अब थोड़ा इसमें हम डिजाइन बनाते हैं। तुम बोलोगे सर 25 लूप को अगर, सॉरी 25 वेलकम को अगर आपको प्रिंट करना था तो एक लूप लिख के ही कर देते, b = 1 b <= 25। इतना घुमा फिरा के समझाने का जरूरत था नहीं। मुझे 25 वेलकम का रिक्वायरमेंट है, या 25 तुम्हारा नेम्स का रिक्वायरमेंट है, तो 25 टाइम लूप चलने से तो हो जाएगा। ये दोनों लूप का यूज क्यों किए हैं, अब ये समझ में आएगा जब यहाँ पर हम और एक printf का यूज करेंगे, जिसमें मेरा रहेगा बैकस्लैश n का मतलब तुम लोग जानते हो न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब 5 वेलकम प्रिंट होने के बाद जब लूप का बाहर आओगे तब एक एंटर मिलेगा, एंटर देके घूमेगा, घूमने के बाद वापस घुसेगा अंदर बी वाला लूप में, वो 5 वेलकम वापस प्रिंट करेगा, 5 वेलकम प्रिंट करने के बाद वापस तुम्हारा एक एंटर होगा। अब इसको रन करके देखो, एक एक लाइन में 5 वेलकम है और 5 लाइन मेरा प्रिंट हुआ है। ये जो लूप है, लूप जो देख रहे हैं हम लोग, इसको बोला जाता है 2D, 2 डायमेंशन, इसमें विड्थ भी है हाइट भी। हम सिंगल लूप जब कर रहे थे तब वो था 1D, 1 डायमेंशन। अभी 2 लूप का यूज करके जब हम किए वो है 2D। मुझे अगर 25 वेलकम प्रिंट करना था या है तो हम एक लूप में कर सकते हैं, लेकिन 25 वेलकम्स को लेके अगर हम एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं जो 2D लूप देगा मेरे पास, वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे 2 लूप का यूज करना पड़ेगा। तो ऑफिशियली आज हम लोगों का क्लास शुरू हुआ नेस्टेड लूप। कॉपी में नोट करो, सिर्फ हेडिंग दो। इसको बोला जाता है नेस्टेड, और नेस्टेड का मतलब तुम्हें पता है क्योंकि तुम लोग नेस्टेड इफ किए हो। एक इफ के अंदर में जब दूसरा इफ हम लोग देते थे तब उसको बोला जाता था नेस्टेड इफ। अब सेम टू सेम एक लूप के अंदर में जब दूसरा लूप तुम्हारा काम करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप। ऑब्लिक के लिए को 2D लूप, इसको 2D लूप भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आउटपुट वो 2D फॉर्म में आता है मैक्सिमम टाइम। क्लियर। अब वापस देखो, अगर हम यहाँ पर 5 के जगह पे 3 कर देंगे तो 3 वेलकम प्रिंट होगा एक एक लाइन में, लेकिन लाइन कितना प्रिंट होगा 5, क्योंकि मेन लूप 5 बार चल रहा है, लाइन 5 प्रिंट होगा। होगा 3 तक। ये तुम्हें समझना है कौन तुम्हारा सीरीज को प्रिंट कर रहा है और कौन लाइन को प्रिंट कर रहा है ना। मेन लूप तुम्हारा जो है ऊपर में, ये तुम्हारा लाइन को प्रिंट कर रहा है, अंडर में जो लूप है वो तुम्हारा सीरीज को प्रिंट कर रहा है। अब इसको मान लो 5 ही रहने देते हैं, ऊपर वाला जो लूप है उसको 3 कर देते हैं, मतलब तुम्हारे पास 5 वेलकम प्रिंट होगा एक एक लाइन में, 3 लाइन।
फाइव वेलकम तुम्हारा प्रिंट होगा, एक एक लाइन में 3 लाइन। क्लियर? तो हम 5 ही कर देते हैं, जैसा मेरा था वैसा। ये क्लास रिकॉर्डेड है, बाद में लिख लेना, अभी लिखने के लिए रुकेंगे तो ये ऐसे ही होल्ड रह जाएगा, तो इसको बाद में लिख लेना। नॉर्मली तुम लोग समझ चुके हो मुझे लगता है। क्लियर? अब यहाँ पर तुम लोग देखे थे जब 5 के जगह पे हम 3 लिख दिए थे, तो एक एक लाइन में कितना प्रिंट हो रहा था? 3। अगर 2 लिख देंगे तो 2 प्रिंट होगा, 10 लिख देंगे तो 10 प्रिंट होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। तो ठीक से समझो, ए का वैल्यू कितना है? 1। ए का वैल्यू 1 है, तो एट प्रेजेंट का वैल्यू ऑफ ए इज 1। हम अंदर आ गए। बी का वैल्यू गए 1। लूप कब तक चलेगा? 1 तक, मतलब 1 से लेकर 1 तक, मतलब लूप कितना बार चलेगा? एक बार। तो एक वही कंप्लीट होगा। 2 लिखने से आएगा 2 होता है, 3 लिखने से आएगा 3 होता है, 5 लिखने से आएगा 5 होता है, 10 लिखने से क्या होगा? 1 ही होगा। तो एक वही कंप्लीट होगा। एंटर देने के बाद वापस तुम्हारा लूप घूमेगा। जब तुम्हारा लूप वापस घूमने वाला है तब ये हो जाएगा 2 ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू अगर 2 हो गया तो बी में क्या है? 1। और लूप कब तक चलेगा? बी लेस देन इक्वल टू ए का वैल्यू है 2। 1 से लेकर 2, मतलब लूप कितना बार चलना चाहिए? 2 बार। तो अगर ये बी वाला लूप 2 बार चलना चाहिए तो वेलकम कितना बार प्रिंट होगा? 2 बार। एंटर देके निकल जाएगा वापस। 2 बार के बाद तो कंडीशन मैच नहीं करेगा, बाहर आएगा, बाहर एंटर मिलेगा, वापस घूमेगा। जब घूमेगा तब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। मतलब वैल्यू ऑफ ए 3 है, और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, मतलब 3 वेलकम प्रिंट होगा। उसके बाद 4 वेलकम प्रिंट होगा, उसके बाद 5 वेलकम प्रिंट होगा, उसके बाद तो मेन लूप ही चलेगा नहीं, बाहर आ जाएगा। और गेट से मुझे क्या करेगा? स्क्रीन को दिखा देगा। तो मुझे पैटर्न मिलेगा लाइक दिस। पहले एक वेलकम है, उसके बाद 2 वेलकम है, उसके बाद 3 वेलकम है, उसके बाद 4 वेलकम है, उसके बाद 5 वेलकम। ये वेलकम एग्जाम में देता नहीं है, एस्ट्रिक देता है, एस्ट्रिक। तो हम यहाँ पर वेलकम को मिटा के कोटेशन के अंदर एस्ट्रिक डाल देते हैं। उसमें क्या, तुम एस्ट्रिक ही देखोगे स्क्रीन में। 1 एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक। तुम लोग का जो कंप्यूटर साइंस का जो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, वो बुक में तुम लोग का रहेगा ये पैटर्न, डेफिनेटली रहेगा। किसी भी राइटर का बुक खरीदो, किसी भी पब्लिशर का बुक खरीदो, किसी भी कंट्री का बुक खरीदो, तुम्हें ये मिलेगा बुक में। क्लियर? एनी डाउट? आप जहां पर हम एस्ट्रिक प्रिंट कर रहे थे वहां पर तो देखे हैं वेलकम लिख सकते हैं, तुम्हारा नाम लिख सकते हो, तुम्हारा का कुछ भी लिख सकते हो। वहां पर हम लिख दे रहे हैं %d। %d मतलब तुम समझ गए, हम इंटीजर प्रिंट करना चाहते हैं। इंटीजर मतलब किसको प्रिंट करेंगे? b को। तो b का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 प्रिंट होगा। लूप भी पहला बार तो एक बार ही चलेगा, वो तो तुम समझ चुके हो। जब फर्स्ट टाइम जब इसमें हम घुसेंगे लूप एक बार चलेगा, जब सेकंड टाइम घुसेंगे लूप 2 बार चलेगा, जब थर्ड टाइम घुसेंगे लूप 3 बार चलेगा। ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन प्रिंट किसको करेगा? वैल्यू ऑफ b को। अब यहाँ पर a में 1 है या 2 है तुम भूल जाओ, ये a का वैल्यू क्या है तुम भूल जाओ। तुम अभी आंख बंद करके सोचो, b इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू 5। तो तुम्हारा लूप कितना बार चलेगा? 5 टाइम्स। क्या प्रिंट होगा? तुम b को प्रिंट करोगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। तो बस उसको तुम समझो, जो a का वैल्यू मान लो 5 है और b का वैल्यू 1 है, तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा। हाँ, लेकिन इस प्रोग्राम में पहले ही a का वैल्यू 5 नहीं है, पहले a का वैल्यू 1 है, उसके बाद a का वैल्यू 2 होगा, उसके बाद a का वैल्यू 3 होगा। तो अगर a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा लूप। तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3। तो ये तुम्हें पैटर्न देगा, पहले एक बार चल रहा है, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, लास्ट में 5 बार। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जैसे प्रिंट हो रहा है। तुम इसको 10 टाइम्स करो, 100 टाइम्स करो, तुम्हारा मर्जी। क्लियर? तो ऐसे काम करता है कुकी लूप। सवाल है तो पूछ सकते हो। अब हम बी की जगह पे ये कर देते हैं, क्या प्रिंट हो, क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो, प्रोग्राम तो किया हुआ है तो इसी का आउटपुट बोलना है। बोलो आउटपुट क्या है? बी प्रिंट हो रहा था,
अब उस बी के जगह पे हम यहाँ पर किसको प्रिंट कर दिए, ए को। ये तुम्हारा सवाल है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, अब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, प्रोग्राम करने के लिए देंगे हम।